हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी से संबंधित तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के जो अध्ययन है उसको कहते हैं आपके न्यूरोलॉजी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि न्यूरॉन क्या होती है। तो न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में विभाजित होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो 3 भागों में विभक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निकलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है। तो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है आपका कौन सा, तो होगा आपका मेंडुला ऑब्लिगेटा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो आपका है तंत्रिका। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वो है आपकी तंत्रिका कोशिका। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ट्रेकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। तो जो ट्रेकोमा बीमारी है आपके कोविड-19 के समय आपको देखने को मिला था। तो ट्रेकोमा बीमारी आपके आँख से संबंधित है, जिसमें आँख में लालिमा आ जाती है और आँख में सूजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ईईजी का प्रयोग किस गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो जो ईईजी का प्रयोग किया जाता है वो हृदय मस्तिष्क के गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है, और ईसीजी का हृदय की गतिविधियों को जानने के लिए किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव शरीर का तापक्रम। तो मानव शरीर का जो तापक्रम है वो ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो मानव के मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता होती है वो सेरिब्रम में होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान आपका हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव शरीर के सामान्य तापमान होता है। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो किस में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो आपके अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका काकरोच। तो काकरोच में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस में रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे कम होती है। तो किस में है, यहाँ पे किसने नहीं है, तो किस में रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे कम होती है। तो मस्तिष्क में आपके रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि मस्तिष्क में यदि चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए तो उसका जो रिकवरी टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत मुश्किल से रिकवर भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है मानव शरीर के मस्तिष्क का भार होता है। तो मानव जो शरीर के मस्तिष्क का भार होता है वो पुरुषों में ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में कह रहा है कि सोचने समझने की क्षमता मनुष्य के मस्तिष्क के किस भाग में होती है। तो सोचने समझने की जो क्षमता होती है मनुष्य के सेरिब्रम में होती है। तो सेरिब्रम को ही कहा जाता है परमस्तिष्क, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है जिसको हमने कल पूछा था, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, कि सुपर मास्टर ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है। तो सुपर मास्टर ऑफ बॉडी कहा जाता है आपके हाइपोथैलेमस को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और सुपर मास्टर कहा जाता है आपको
पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भूख प्यास को कंट्रोल करने का कौन सा कार्य है। तो भूख प्यास को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है। तो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो भूख और प्यास को कंट्रोल करने का कार्य करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव मस्तिष्क के किस भाग को छोटे दिमाग के नाम से जाना जाता है। तो मानव मस्तिष्क जो अनुमस्तिष्क है वो छोटे दिमाग के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उसको कंट्रोल करता है कौन। तो आपका मेंडुला ऑब्लिगेटा कंट्रोल करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अनैच्छिक क्रियाएं जो आपकी इच्छाओं के विपरीत होती हैं, आप ना चाहते हुए भी वो क्रियाएं हो जाती हैं, तो होती हैं आपकी अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे छींक आना, तो छींक आप ऑटोमेटिक आएगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर। नेक्स्ट आपका है कि कपाली तंत्रिका कितनी जोड़ी पाई जाती है। तो कपाली तंत्रिका 12 जोड़ी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। तो सुई चुभने पर आपका मस्तिष्क जो है वो सिर्फ आपको संदेश देता है, वो दर्द नहीं महसूस करता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण केंद्र आपके स्पाइनल कॉर्ड में, कैसेरू रज्जु में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।